नमस्कार। हम चलते चलते मोक्ष संन्यास योग की बात कर रहे हैं। यहां अर्जुन ने फिर से प्रश्न किया है। संन्यास और त्याग का जो तत्व है उसको प्रश्न भगवान ने उसको समझाया है। भगवान कहते हैं कि यज्ञ दान तप रूप कर्म जो है वो उसका त्यागने का योग्य नहीं है। यज्ञ दान और तप जो है वो बुद्धिमान निष्काम मनुष्य को पवित्र करने वाले हैं। हे पार्थ, किंतु इसमें भी तू आसक्ति और फल की इच्छा छोड़ के ये करेगा तो ये जो है मेरा उत्तम मत है। प्राणी हिंसा चोरी वगैरह निषिद्ध कर्म है। केवल फल की लालसा से किए जाते काम्य कर्म है, उसका त्याग तो योग्य ही है। किंतु जो कर्म अपने ऊपर कर्तव्य होके नियत हुआ है उसका त्याग करना उचित नहीं है। यहाँ बहुत अच्छी बात मैं बताता हूँ कि कुछ लोग बोलते हैं ना कि ये पाप ये पुण्य। मैं आपको बताऊं, हर एक अपनी अपनी जगह किस तरह सही होते हैं वो मैं बताऊं। कि एक हिरनी थी, उसका एक बच्चा तूफानी था। पूरे जंगल में समझ लो कि वो दुकाल जैसा हो गया था। हिरनी का बच्चा इधर उधर घूमते, छोटा बच्चा तूफानी होता है, भाग गया। तो एक शेरनी थी, उसने ये बच्चे को देखा, पकड़ के ले गई। इस कहानी में हम देखेंगे तो शेरनी बड़ी पापी है और हमको हिरनी पे दया आएगी। लेकिन इस कहानी को दूसरे तरीके से देखते हैं। एक जंगल में बड़ा दुकाल अकाल पड़ा था, कुछ प्राणी भी नहीं थे। एक शेरनी थी, उसके 2 बच्चे थे, बहुत भूखे थे। शेरनी इधर उधर बच्चों के लिए कुछ शिकार ढूंढने निकली, लेकिन उसने देखा कि एक हिरन का बच्चा इधर उधर घूमता था। शेरनी ने पकड़ लिया और मार के अपने बच्चों के पास ले गई, बच्चों को खिलाया। ये वही शेरनी है जो अगली वाली स्टोरी की है। यहां हम देखेंगे कि एक ही स्टोरी होते हुए यहां हमको शेरनी की बात आपका मां का कर्तव्य दिखाई देता है। तो जो नियत काम निर्मित कर्म बे, निर्मित काम जो आता है तो निर्मित काम तो करना ही पड़ता है। गीता के अंदर सबसे बड़ी बात यह है, निर्मित काम को आप नहीं छोड़ सकते हो। आप युद्ध के सिपाही हो, युद्ध में खड़े हो, सामने दुश्मन लोग खड़े हैं। आप सोचोगे कि मैं उसको गोली मार दूंगा तो मर जाएगा, उसकी वाइफ क्या करेगी, बच्चे बेचारे रोएंगे, इसके बदले उसको न मारो, वो तो खत्म हो गई बात, तुमको मार डालेगा। अरे तुमको भी मार डाला वो भी ठीक है, लेकिन देश की रक्षा टूट गई, हजारों लोग मर जाएंगे। इसलिए सैनिक की फर्ज वही है कि सामने दुश्मन है, उड़ा दो, बस का खत्म हो गई, क्योंकि उसका नियत कर्म है। यहां भगवान ने एक अद्भुत तरीके से नियमित कर्म की बात, जो निर्मित हुआ कर्म है उसकी बात की है। उसका हम त्याग नहीं कर सकते, ये त्याग गलत त्याग है। किंतु अज्ञानवश इसका हम जो त्याग कर देते हैं तो ये तामस त्याग है। कर्म करने में
बहुत मथाकूट रहती है, ये मगजमारी करेंगे तो थक जाएंगे, ये भले घर में पैसे नहीं है तो चलेंगे, लेकिन बाज़ार में मार्केट में जाके मगजमारी करेंगे, खड़ा खड़ा रह के तूफान, पूरा पसीना पड़ेगा, क्या मिलेगा इसके बदले। ऐसा सोच के जो आदमी घर का मेन व्यक्ति है, वो उपार्जन ही करना छोड़ देता। कैसे घर चलेगा? मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई, परिश्रम करने पड़ेगा। तुम्हारा स्वधर्म है, तुम्हारा निर्मित कर्म है। भगवान यहां कहते हैं कि ये जो छोड़ देता है ऐसा मगजमारी से, वो राजसिक त्याग है। इस त्याग को राजसी त्याग बोलते हैं। और हे अर्जुन, कर्तव्य जो नियत हुआ है, ऐसे कर्म को अपना धर्म समझ के आसक्ति और फल की इच्छा नहीं रखता है, लेकिन ये मुझे करना चाहिए, मेरी जिम्मेदारी है। मैं भाग जाऊंगा तो बच जाऊंगा, भले देश का जो होना हो, मेरा काम हो गया, मैं बच जाऊंगा। गलत बात है। वो लड़ता है, जीत जाता है तो ठीक बात है, नहीं जीतता है तो अलग बात है। लेकिन वो जो कर्म करता है, वो कर्म अंदर खो जाता है। लेकिन एक बात समझ लो, जो त्याग होता है, वो त्याग कभी कभी नियत होके भी करना पड़ता है। जैसे कि बच्चे भूखे हैं, मेरे पास खाने की कुछ चीज आई है, मुझे बच्चों को खिलाना चाहिए, नो डाउट मुझे जरूर है, लेकिन उनको खिलाना चाहिए। वो अपना त्याग कर देता है, क्योंकि अपनी जो फर्ज है वो समझता है। ये त्याग सात्विक त्याग है। सात्विक त्याग, इसमें कोई कष्ट नहीं, इसमें आनंद है। सात्विक त्यागी बुद्धिमान संशय रहित होने से, ये मुश्किल जो काम होते हैं, मुश्किलें, उसको आसान कर देता है। सरल कर्मों में वो आसक्त नहीं होता है। जो देहधारी है, हम लोग देहधारी है, संपूर्ण कर्मों छोड़ देना शक्य नहीं है। नहीं देह भूता शक्यम, हमारा देह है तो खाना पड़ेगा, कर्म तो करना पड़ेगा, खाने के लिए कर्म करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, शरीर का ध्यान रखना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। कुछ चीज नहीं करने की वो समझनी होगी। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया कि ये जो काम है गलत है, नहीं करना है तो उसको छोड़ना है। इसमें करंट आता है, उंगली डालेगी तो शॉट लगेगा, क्यों डालते हो भाई? तुमको ज्ञान है, ऊपर लिखा है इट्स डेंजर, फिर बोलोगे भगवान मेरी रक्षा नहीं करता है। गलत बात है। उन्हें वो शरीर पे ऐसे सड़ाका लगाते हैं, पैसे मांगते हैं, ऐसे कुछ आते हैं मांगने वाले। ओ भाई, तूने हिम्मत से मारा है, लेकिन तुझको जो चोट लगती है, इसके लहू तो निकलता है, दैट मीन्स बॉडी तो अपना काम करेगी। ऐसा थोड़ा कि मारेगा लहू नहीं निकलेगा। ये सब ज्ञान बिना की बातें हैं। लेकिन ज्ञान तो ये सत्य है, तू मारेगा तुझको लहू निकलेगा। अंगारे पे चल जाता है, उसका जो अंगारा का जो है वो तो लगेगा ही, वैसे की वैसी चमड़ी नहीं रहेगी। लेकिन जुनून में तो दौड़ गया, जुनून में दौड़ गया, गलत बात है। तो यहां भगवान क्या करना क्या नहीं करना चाहिए, इसके विवेक की बात भी बताइए। इष्ट फल जो होता है, अनिष्ट फल होता है, मिश्र फल,
इस 3 प्रकार के फल होते हैं। कामना वाला जो मनुष्य है वो मनुष्य को दूसरे जन्म में प्राप्त होता है, किंतु फल का त्याग करके जो कर्म करने वाले सन्यासी है इसको ये प्राप्त नहीं होता है। सांख्य शास्त्र जो आगे बताया हो उसमें कर्म संबंधी निर्णय की उसके अंत में बताया कि समस्त कर्मों में सिद्ध होने वाले 5 कारण बताए। अब कर्म के फल की बात, ये बहुत बड़ा श्लोक है जो मुझको बहुत पसंद है। 5 चीज, आप कुछ भी काम करो इसके फल के संबंध में 5 चीज काम करती है। तो क्या 5 है? अधिष्ठानम तथा कर्ता, करणम च पृथक विधिम, कारणम च विविधाश्च पृथक चेष्टा, दैव चैवात्म पंचमम। देश काल, कर्ता हमारे साधन का, कर्म करने के साधन, क्रियाएं यानी कि कार्य करने की पद्धति, चेष्टाएं, और दैव, दैव यानी किस्मत। ये 5 चीज, इससे सब के सब का कर्म का फल बंधा हुआ है। आप पूछेंगे कि ये कर्म फल कैसे डिसाइड होता है? भगवान ने बहुत सुंदर बात समझाई है। मैं ऐसा मानता हूं कि भाग्यवादी और पुरुषार्थवादी का जो झगड़ा चलता है ना, उनके लिए तो ये श्लोक बिल्कुल आंसर है, बिल्कुल आंसर है। दिस इज द आंसर। दोज हु आर जस्ट फाइटिंग के क्या लक बड़ी चीज है या वर्क बड़ी चीज है। यहां भगवान बताते हैं कि कोई भी चीज में 5 चीज है। सबसे पहली भगवान जो 5 चीज, देश काल। देश काल बहुत बड़ी चीज है। मेरे पास कितना भी ज्ञान है, मैं सिखा रहा हूं, लेकिन ये सीखने वाले, सुनने वाले मगज के अंदर है। मैं हिंदी सिखा रहा हूँ, उसको स्पेनिश आता है, हिंदी नहीं आता है। मैं कितना भी बोल, वो देखेगा कि ये ब्राह्मण अच्छा है यार, और ज़्यादा कुछ नहीं समझेगा। क्योंकि जो जो देश है, जो जो देश की भाषा है, देश के अनुकूल है, वो मुझे करके करना पड़ेगा। तो एक चीज, देश काल इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं दूसरी बात आपको बताऊं, ब्राह्मण बनिया सब वेजिटेरियन लोग रहते हैं वहाँ उस एरिया में। कोई नॉनवेज वाला माल बेचने जाएगा तो सब बोले, ओए इधर क्यों आया, निकल यहाँ से निकल। क्योंकि वो माल बेचने गलत जगह पे गया है। मतलब एक चीज समझो, उसके लिए दुनिया है। बम्बई है ना, बम्बई में आप जब जाते हो जवेरी बाजार की ओर तो बीच में एक एरिया आता है, वो थोड़ा ऐसा एरिया है, रेड एरिया है। तो वहाँ मैं देखती हूँ कि वेश्या का कैसा काम करने वाले कई अच्छे अच्छे लोग वहाँ से बैग लेके गुजरते हैं। कि बिजनेस का एरिया है तो शॉर्ट से चले जाते हैं, सब जाते हैं। लेकिन मैंने देखा कि ये लोग चेहरे से पहचान लेते हैं, आपको छेड़छाड़ नहीं करेंगे, उनके भी ग्राहक रहते हैं। इसलिए एक चीज समझ लो, देश काल का तो इंपॉर्टेंट है और है। जिसने जगह नहीं चुनी है, इसलिए हम ज्योतिष में कोई दिखाने आते हैं तो मैं कहता हूं भाई पहले देखो तुम कोई गांव से लेना देनी है कि नहीं, तो बिजनेस करवाई तो चलेगा। बिजनेस से लेना देनी कौन से एरिया में है, इसीलिए नहीं ज्योतिष लोग बोलते हैं कि भाई ये गांव से फायदा है, ये गांव से तो नहीं फायदा है, ये सब देख के कर। दूसरा है कर्ता। कर्ता इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप बोलेंगे कि पैसे, संपत्ति, ये सब इसके पास सब कुछ है, इसको करना है, नहीं कर सकेगा।
मैं कई साल पहले बम्बई में एक धनवान के वहाँ गया था। वो उस टाइम में बड़ा बोलते हैं ना, वो ज्योतिष का काम करो, लेकिन यंग जोशी था। यंग जोशी तो सीधे सीधा बोल देता है। तो धनवान ने मुझे बुलाया था, उसके घर पे गया। उसने कहा कि कुंडली देखने की, इसका देखो। मैंने देखा तो उसका जो बच्चा था वो कैसे गाड़ी में बैसा, ऐसे बिल्कुल अपंग था, न बोल सके न चल सके, मुंह में से ऐसे पानी गिरता जाए, जिसको बोलते हैं ना अंडर डेवलप बच्चा हो जाता है। था तो 30-32 साल का था। वो बोले कि इसका मेरे फैक्ट्री है, धंधा है, सब कुछ है, इसका कुछ करो। नहीं हो सकेगा। इसका मैं क्या जवाब दूं? करता ही कुछ नहीं, करता ही खुद कर ही नहीं सकता है, असक्त है। उसके लिए क्या इतिहास है, क्या भूगोल है, क्या गीता है, क्या भागवत है, क्या दुनिया है, कुछ मालूम नहीं बेचारे को। शरीर से बिल्कुल अपंग है। यहां मैं क्या भाषण दूं पुरुषार्थ का? तो कर्ता इज वेरी इंपॉर्टेंट। कर्ता शुड बी स्ट्रॉन्ग। कर्ता शुड हैव ए एप्रोप्रिएट पावर, एप्रोप्रिएट नॉलेज ऑफ द वर्क। तो ये देश काल हुआ, दूसरा कर्ता हुआ। भगवान ये सुंदर श्लोक बताया, अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधिम। भगवान ने यहां बताया कि कार्य के साधन, ये कार्य के साधन की जरूर, ये मुझसे ही आप देख सकते हो। मेरे पास ये साधन है तो मैं कह रहा हूं। अभी थोड़ा और साधन अच्छा होता तो अच्छी बात करके नहीं, वो बताते यूं पिक्चर चला जाए, यूं पिक्चर ब्लॉक में फलाना डिजाइन है, कर सकता है, इन्वेस्टमेंट करके करता है। मूवी वाले बताते हैं, मैं बोलता हूँ साइड में छोटा आता है, ये आता है, नंबर आते फलाना। मैं तो मोबाइल से कर रहा हूँ। मेरे पास बड़े साधन हो तो कुछ बड़ा ज़बरदस्त बना के बताओ। साधन जो है वो साधन भी बड़ी चीज़ है। मुझे बिल्कुल मालूम है, मैं छोटा था, एक भिखारी था, भीख मंगा, बहुत अच्छा गाता था। मुझे मालूम है कि इतना सुंदर आवाज़ मैंने कभी नहीं देखा है। लेकिन भिखारी था, बेचारे के पास कुछ ना खरीद भी नहीं सकता था। ऐसे गाते रहे, हरि तो तेरे पास। मैं सुनता रहता था। लेकिन बड़े दुख की बात है, उसके पास कुछ साधन नहीं था, कुछ नहीं था। गाता रहा, कई लिफ्ट अप नहीं मिली, कुछ नहीं मिला उसको। एक बार मैंने एक मंदिर के पास इसको मरा हुआ देखा। फिर तो म्यूनिसिपालिटी ले गई उसको। साधन है, ये भी जरूरी है। तो देश काल, कर्ता और साधन, सब कुछ होते हुए आपके पास साधन नहीं है। और तीसरी बात भगवान ने बनाई है पृथक चेष्टा, कार्य करने की पद्धति। मैंने कई लोग देखे जिसके पास नॉलेज बहुत है लेकिन उन्हें अप्लाई नहीं कर सकते। उसके पास जबरदस्त नॉलेज है, मैं ये करूँ। मुझे ऐसा एक आदमी मिलता था, उसकी भी स्टोरी याद है। उसके पास बहुत नॉलेज था। मैंने ये करो, मैंने 2-4 आइडिया किया, फिर कहाँ चला गया मालूम नहीं, अब तो मर भी गया है। तो एक बात मैंने देखी, कार्य करने की जो पद्धति है बड़ी इंपॉर्टेंट है। यही गीता की बात मैं अभी सीधे श्लोक ही पढ़ता जाऊंगा आपके सामने संस्कृत में सर्च कर, तो आप सुनेंगे तो भी श्लोक अच्छा पढ़ता है, लेकिन मैं समझा नहीं पाया। तो इसलिए एक चीज याद रखो, चीज को परोसने की भी टेक्निक होती है, उसके पीछे भी दिमाग चलाना पड़ता है। आप जो भी काम करो,
इसमें कार्य करने की पद्धति वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पद्धति नहीं आती है तो आपके पास सब कुछ होते हुए भी मैंने देखा है कुछ नहीं कर पाते, करोड़ों रुपया की फैक्ट्री बंद हो जाती है, रास्ते पे आ जाता है वो, क्योंकि ही कैनॉट अप्लाई इट वेल। करोड़ रुपया देते हुए उसका बाप ने दिया है लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता है। और इसके बाद जो है पांचवा वो भाग्य है, दैव। दैव यानी भाग्य। दैव जो भाग्य है वो भाग्य जैसे हमने बताया वो जन्म पुनर्जन्म वाली बात बताई। आगे मैंने बताया कि ये जो गुण का चक्र है, गुण हमारे पास रहते हैं, ये आत्मा के दूसरे सेल जो आत्म तत्व खत्म, ये आत्मा वो शरीर छोड़ देता है, दूसरे आ जाते हैं, वो गुण के हिसाब से आते हैं। उसको दैवी कृपा कहते हैं। मैं ब्राह्मण के घर पैदा हुआ, ये मेरा भाग्य है। आप लोगों का अच्छे घर में जन्म हुआ, अच्छे माँ बाप मिले, वो आपका भाग्य है। एक बार मैं चलते चलते जाता था मॉर्निंग वॉक में, तो शराबी लोग रहते वहाँ, छोटे लोग रहते, तो उन लोगों में ऐसी आदतें रहती। शराबी था तो बिल्कुल छोटा बच्चा, मेरे ख्याल से 2 साल का भी नहीं होगा, 1.5 साल का, चल भी नहीं सकता था। तो उसका बाप उसको मारता था धाड़, नहीं सुनता है, फलाना नहीं करता है। मैंने बोला, ओ भाई ये क्या कर रहा है? फिर दूसरे लोग भी इकट्ठे हुए, बोले, लेकिन फिर तो बात बन गई। मैं आगे चला, मैंने देखा कि इसमें बच्चा, ये शराबी के घर, शराबी, आर्थिक रीत खत्म, झोपड़े में रहने वाला, इसके वहां क्यों पैदा हुआ? उसको बेचारे को मालूम भी नहीं है, वो मार खाता है। इसलिए दैव भी एक चीज है। डोंट इग्नोर द लक, लक इज ऑल्सो समथिंग। वो आपको बर्थ से मिलता है, अच्छे जेनेटिक्स आना, अच्छी हेल्थ आना, अच्छी बॉडी आना, जन्म से। तो ये श्लोक बहुत बहुत सुंदर श्लोक है गीता में। यहाँ ये बिल्कुल याद रखने वाली बात है। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधिम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैव चैवात्र पंचमम। भगवान ने यहाँ सुंदर वर्णन किया है, इसमें बहुत कह दिया है। और ये जैसे मैंने विश्वरूप दर्शन मुझे बहुत अच्छा लगता है, वैसे ये श्लोक भी मुझे बहुत प्यारा है। खाली 5 चीज आप सोचते सोचते चलते जाओ, 5 का हिसाब रखोगे भी, हमारा भाग्य खाली 10% है, कर्ता हमारा 100% है, ये 50% है, सब मिला के देखो तो आपका पावर भी मालूम पड़ जाएगा। वैसे देखने जाओ तो एक साइकोलॉजिकल क्या बोलते हैं उसका मैप आ जाता है। इस मैप से हम अपनी शक्ति क्या है, क्या कर सकते हैं, ये भी मालूम हो जाता है। ये बड़ा रहस्य का बात है। अगर ध्यान से सुनो, समझो तो बहुत कुछ है। आज इतना ही, बस फिर बात करेंगे। जय श्री कृष्ण।